बीए पार्ट सेकंड के पहले प्रश्न पत्र में हम केशव से लेकर सेनापति तक के जितने भी काव्य के अंश लगे हुए हैं उन सभी काव्य अंशों की हम व्याख्या कर चुके हैं। अब हम जो कवि आपके इस सेकंड ईयर में लगे हुए हैं उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको एक एक करके लेंगे। सबसे पहले आज हम केशवदास से संबंधित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बनता है वह यह कि केशव हिंदी साहित्य में कठिन काव्य के प्रेत क्यों कहलाते हैं, अथवा केशव को कवि हृदय नहीं मिला ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था। और दूसरा कि केशव के काव्य में स्थान स्थान पर जो कला पक्ष की प्रधानता है उसको लेकर के सामान्यतः यह धारणा बन गई है कि केशव मूल रूप से एक आचार्य थे, कवि नहीं। आज हम इसी संदर्भ की चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में। मध्यकाल के कवियों में केशव सर्वाधिक विवादास्पद कवि है। इसका कारण यह है कि केशव के काव्य में कला पक्ष की इतनी अधिक प्रधानता है कि आलोचकों ने उनकी रचनाओं के चक्र से एक प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक वे कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के संदर्भ में कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल के इस कथन के आधार पर ही हिंदी साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि केशव आखिर कवि हैं या आचार्य। उनकी हृदयहीनता के संबंध में शुक्ल जी ने भाषा, वक्रोक्तियों, वाक्य विन्यास और जानबूझकर काव्य में लाई गई जटिलता और क्लिष्टता, इन सब कारणों से केशव को उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। जहाँ तक केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने की उक्ति के औचित्य का प्रश्न है तो हम सर्वप्रथम इस तथ्य को हमें परखना होगा कि केशव के समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उन पर संस्कार कौन कौन से पड़े थे। इस चीज़ पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। जो विरासत में मिला है उस कारण से उनका काव्य क्लिष्ट हुआ है। सबसे पहले हम इस बात को देखें कि केशव दास ने अपना महाकाव्य जो रामचंद्रिका लिखा था उसमें उन्होंने अपने पूर्वजों का परिचय भी दिया है और उनके जो पूर्वज थे वे बड़े कुलीन संस्कृत भाषा के ज्ञाता और उनके घर की सुख सारिकाएं दास तक भी जो थे वो संस्कृत बोलते थे। और कवि ने लोकप्रियता के दृष्टिकोण से हिंदी में जो काव्य सर्जन किया था उसमें उनको आत्मगौरव की अनुभूति नहीं हुई और इसी कारण से खुद केशव ने लिखा है कि भाषा बोल न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा बरनी मंदमती ते ही कुल केशव दास। केशव ने लोकप्रियता के चक्कर में पड़ करके हिंदी भाषा में जो काव्य सर्जन किया उसके साथ कई विद्वान कहते हैं न्याय नहीं हुआ। कारण यह कि संस्कृत साहित्य का जो गहन अध्ययन उनका था वह इस हिंदी में पूरी तरीके से आ गया है और उसी की चकाचौंध जो संस्कृत के दरबारी कवि होते, केशव दरबारी कवि थे और संस्कृति की जो कृत्रिमता और चकाचौंध थे उनसे वे पूरी तरह प्रभावित रहे थे। यही कारण है कि केशव के समय साहित्य की जो कसौटी थी कि ललित भाषा उक्ति वैचित्र्य, वही केशव को भी यही लिखना पड़ा कि भाषा बिनु न विराज ही कविता बनिता मीत, है ना, यानी भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मीत, यानी बिना भूषण के ना कविता और स्त्री वह शोभायमान नहीं हो सकती। जिस समय केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी उस समय तुलसी की रामचरितमानस जनता के हाथों में पड़ चुका था और उनके गले का हार वह बन चुका था। ऐसी स्थिति में केशव की जो रामचंद्रिका थी उसमें पूरी तरीके से लोगों ने केवल शास्त्रीय ज्ञान देखा और इस आधार पर उनको
कवि नहीं ठहराया, या उनको सरल और सरस हृदय का कवि उनको नहीं ठहरा पाए हुए। और कवि और आचार्य के कला प्रदर्शन के आगे उनका जो कवि हृदय है, आचार्य और कला प्रदर्शन के आगे उनका जो कवि हृदय वह फीका सा जानने लगा, और इसी आधार पर उनको हृदयहीन कवि तक कह दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। केशव के पांडित्य प्रदर्शन के कारण जनसाधारण में यह एक उक्ति प्रचलित हो गई थी कि कवि को वह न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। अर्थात यदि कोई किसी कवि को कुछ दान दक्षिणा नहीं देना चाहता तो उसे शर्मिंदा करने के लिए केशव की कविता का अर्थ पूछा जाता है। दोबारा उसको समझ ले। कवि को देना चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यानी आप कवि कुछ दान दक्षिणा आदि यदि मान लीजिए किसी कवि को नहीं देना चाहते हो और उसे शर्मिंदा करना चाहते हो कि तुम इसका अर्थ बताओ, तो उसे केशव की कविता पूछ लेनी चाहिए। इसी कारण से केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि सामान्य पाठक तो बहुत दूर की बात है, जो थोड़ा शास्त्रज्ञ को जानता है उनके लिए भी केशव की रामचंद्रिका को सही ढंग से समझना बड़ा कठिन है। वे दरबार में रहते रहते उनकी जो भावुकता थी वह तो बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुकी थी, और रीतिकाल का तो समय ही चमत्कार प्रदर्शन का था। फिर केशव इसके अपवाद कैसे हो सकते थे। केशवदास के काव्य में कला पक्ष की जो प्रधानता है उसके कारण से चमत्कार जो है वह स्थान स्थान पर हमें देखने को मिलता है। छंद, अलंकार, वस्तु वर्णन की विविधता में केशव इतने रम गए थे कि उनसे उनका मोह भंग होता प्रतीति दिखाई नहीं देता है। चमत्कार प्रदर्शन का संकेत तो उन्होंने रामचंद्रिका के प्रारंभ में ही लिख दिया कि रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत है बहुचन। इससे स्पष्ट है कि शास्त्र ज्ञान और बौद्धिकता जो है वही उनकी रामचंद्रिका की महत्वपूर्ण विशेषता रहेगी, और केशव के काव्य के प्राण पांडित्य प्रदर्शन, बौद्धिकता, कल्पनागत चमत्कार इनमें ही अधिक रहे, और इसी कारण वे मार्मिक स्थलों को पहचान करने में भी उन्हें अधिक कह सकते हैं कि हृदय उनका नहीं रमा। और यहाँ तक कि रामचंद्रिका की रचना पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी ऐसा स्वयं केशवदास ने लगता है कि जैसे स्वीकार किया हो। केशव के काव्य की जो कठिनता है वह हमें कई स्थानों पर दिखाई देती है। एक तो मार्मिक स्थलों का भावात्मक चित्रण में, दूसरे उसके कथा संगठन में, और तीसरे उनके प्रकृति चित्रण में। और भी ऐसे वर्णन हो सकते हैं जिनमें उनके कई स्थानों पर जहाँ मार्मिक स्थल भी होते थे वहाँ पर भी उन्होंने उन स्थलों को या तो अनदेखा किया या उन स्थलों पर उन्होंने पूरी तरीके से न्याय नहीं किया। स्थिति ये है कि केशव के काव्य में वर्णन ही केवल दिखाई देते हैं, और वर्णन की अधिकता ने उनके इस काव्य को इतना स्थान स्थान पर इतिवृत्तात्मक जैसा बनाकर छोड़ दिया है। वर्णन में क्या होता है, केवल शुष्कता ही आती है। उसमें आप केवल एक सामान्य ढंग से वर्णन देखते हैं, उसमें कोई मार्मिकता कवि की हमें दिखाई नहीं देती है। और चाहे वह रामचंद्रिका का अयोध्या नगरी वर्णन हो, ध्वजा पताका हो, धवल धाम हो, मंदिर भवन, या उनके अन्य ग्रंथ भी यदि आप ले लें हम रामचंद्रिका के अलावा भी, चाहे वो वीर सिंह देव चरित्र है, जहांगीर जस चंद्रिका है, तो वहाँ पर भी हमें उनकी कवि दृष्टि कम देखने को ही मिलती है। और रामचंद्रिका के अंतर्गत तो जनकपुर वर्णन, रावण प्रसाद वर्णन, पंचवटी वर्णन, वर्षा वर्णन, सूर्योदय वर्णन, युद्ध वर्णन, अस्त्र वस्त्र वर्णन, अस्त्र शस्त्र वर्णन, वेशभूषा वर्णन आदि वर्णनों की केवल भरमार दिखाई दे रही है। और प्रकृति के प्रति तो केशव का जैसे कोई भावात्मक लगाव बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता। केवल एक नाम परिगणन शैली के रूप में उन्होंने कुछ पशु पेड़ पौधों आदि का वर्णन जैसे कर दिया हो। हम केशवदास के अलंकारों को देखते हैं यदि हम, तो देखें आप एक स्थान पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जहाँ पर वन मार्ग में राम सीता लक्ष्मण पैदल चलते देखकर ग्रामीण जनता को ऐसे स्थल पर क्या होता है कि थोड़े उनको भावुकता उत्पन्न हो जाती है, उनके प्रति उनका ममत्व जाग जाता है।
और इस राम वन गमन प्रसंग में। लेकिन केशव का काव्य यदि हम देखें तो वहाँ जैसे जनता को एक प्रकार से उनके प्रति भावपूर्ण दिखाएं, वो दुखी है केशव कवि स्वयं, इस प्रकार की भावना वहाँ पर होनी चाहिए उनके। लेकिन केशव कह क्या रहे हैं वहाँ पर कि कींदो कहूँ ठग हो ठगोरी लीने कींदो तुम, हरिहर श्री हो शिवा चाहत फिरत वो। अलंकारों की जो एक प्रकार से जाली है ना, वह केशव के काव्य में हमें दिखाई देती है। राम के वन में जाते समय उनको उल्लू तक की उपमा केशवदास के द्वारा दे दी गई है। स्थान स्थान पर जो केशव का जो काव्य है वह उसमें रसों की जो दृष्टि है वह हमें बहुत कम नज़र आती है। यानी एक रस परिपाक के दृष्टिकोण से एक कवि में जो एक विशेषता होनी चाहिए वह थोड़ी केशव में कम मिलती है। उसमें केवल रसाभास, रस छेद, रस शैथिल्य, रस विरोध ऐसा आभास होता है हमें केवल। हम जो श्रृंगार और तथा सौंदर्य के स्थान पर वहाँ देखते हैं तो विभत्स और भय का भाव केशवदास जागृत कर देते हैं। देखिए उदाहरण, के शोणित कलित कमाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल केंदो लसे दिग्भा मिनी के भाल को। ये ऐसा लगता है जैसे इस पंक्ति में कि केशव केवल एक खाना पूर्ति है ना, अलंकारों के मुंह में चढ़कर कविता की एक खाना पूर्ति जैसे कह रहे हैं, उनमें मार्मिक स्थलों का अभाव दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है उनको कवि हृदय मिला ही नहीं। एक कवियों में जो कथा प्रबंध में जो एक मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए, एक भावपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, कवि उसका प्रयोग कर अपने प्रयोग करके काव्य को बहुत भावपूर्ण बना देता है। केशव की रामचंद्रिका पर हम नज़र डालते हैं तो इसमें इस व्यापक राम कथा प्रसंग में जो अति संवेदनशील प्रसंग है वहाँ पर भी उन मार्मिक स्थलों पर भी केशव बहुत ज़्यादा कोई न्याय नहीं कर पाए और इसी कारण उनको हृदयहीन कवि कहा गया। वन मार्ग में जाते हुए राम को देखकर ग्रामवासियों में तुलसीदास जी के काव्य को जब पढ़ते हैं तो कोमल संवेदनाओं की सृष्टि होती है और भावुकता जागृत होती है। कवितावली में तुलसीदास जी राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य और उसकी सुकुमारता पर मुग्ध होकर जब कहते हैं ना कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो, आंखिन में सखी राखी बो कि इन्हें किमी के वनवास दियो ना, ये तो आंखों में रखने योग्य है, इनको वनवास कैसे मिला। ये ऐसी मनोहर मूर्ति है ना, इतना मतलब सरस और सहृदय। वहीं केशव क्या कह रहे हैं, राम सीता और लक्ष्मण को वन में देखकर उनका परिचय मात्र पूछते हैं। यहाँ यही नहीं, ग्रामवासियों को ऐसा लगता है कि राम जो लक्ष्मण सीता है वे ठग की भांति दिखाई देते हैं, ठग चोर के समान। मैंने पूर्व में आपको उदाहरण दिया था कि कींदो कहूँ ठग हो ठगोरी लीने कींदो तुम, ऐसा लगता है कि तुम किसे ठगने के लिए जैसे जा रहे हो। तो ये तथ्य कोई ऐसा महसूस होता है कि जैसे ग्रामवासी कि तुम एक ही गांव के रहने वाले हो या संयोग से मार्ग में मिल गए हो। कींदो मुनि साप हत कींदो ब्रह्म दशरोत्र कींदो कहूँ ठग हो। समझ में नहीं आ रही है ये बात केशव की कि केशव को ये ठग कैसे नजर आ रहे हैं। ऐसी हृदयहीनता पर निश्चय ही मुझे लग रहा है कि सामान्य पाठक ग्रामवासी ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे मानो सरस्वती ने अपना सिर पीट लिया होगा केशव की इस कविता को देख करके। तो आचार्य शुक्ल ने इसी कारण से केशव दास के संबंध में लिखा कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर जो एक सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होना चाहिए, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए तो बहुत कठिन था। आचार्य शुक्ल का यह कहना बिल्कुल सही जान पड़ता है कि केशव के लिए इस स्थल की पहचान करना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कठिन जान पड़ता है। और इसी प्रकार राम के विरह में सीता की जो निरीह अवस्था का जो चित्रण है उसमें ज़रूर कवि ने थोड़ी कोशिश की है, परिचय दिया, लेकिन वह भी कोई इतना सहृदय वहाँ भी नहीं दिखाई देते हैं। वे धरे एक बैणी मिली मैल सारी मंडाली मनो पंक्ते काटी सारी। यहाँ ऐसा लगता है अलंकारों का जादू उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। उनके चारों ओर उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ऐसा लग रहा है जैसे सिर चढ़कर बोल रहे थे और उनके जो सारी शब्दावली वही के इर्द गिर्द बस जाती है।
जब वे इसके जस्ट आगे वे लिखते हैं कि ब्रशी बुद्धि से चित चितानी मानो की दो जीव दंतावली के बखानो कींदो धैर्य के राहु नारिन लीनी कला चंद्र की चारू पीयूष बीनी। यही विडम्बना है कि केशव के काव्य की कि अलंकारों और छंदों का सम्मोहन उनसे उनके काव्य को भाव विभोर होने ही नहीं देता है। लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग हो, जब उसमें भी राम का जो विलाप है वहाँ पर भी केशव की जो है ना सहृदयता वो हमें नज़र नहीं आती है। तो उक्त जो उदाहरण है यहाँ तक जो हमने विश्लेषण किया है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं, केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, केशव को कवि हृदय क्यों नहीं मिला, इसको हमने उनके कथा के रामचंद्रिका कथा के अनेक वर्णन प्रसंगों के आधार पर इसको स्पष्ट किया है। केशव काव्य में जो मिलने वाली रस योजना उससे स्पष्ट किया है। और जो केशव के काव्य में वर्णात्मकता है ना, जिसमें अनेक जो जितने भी प्रसंग रामचंद्रिका में जो तुलसीदास जी ने जैसे जो वर्णन किया, जैसा केशव ने किया, उन सभी वर्णनों को आधार बनाकर हमने केशव को कठिन काव्य का प्रेत सिद्ध किया है। और वस्तुतः केशव मूल रूप से एक दरबारी कवि ही थे और इसी का यह परिणाम है कि केशव के काव्य में हमें मार्मिक स्थलों की पहचान बहुत कम देखने को मिलती है। इस व्याख्यान के इस पहले भाग के अंतर्गत हमने केशव को कवि हृदय नहीं मिला इसमें 3 तथ्यों से स्पष्ट किया। एक तो केशव काव्य में मिलने वाली वर्णात्मकता से और उसकी रस एवं भावोद्वेग क्षमता में उनकी शिथिलता या उनकी निराशा, और मार्मिक स्थलों में उनकी पहचान जो थी वह उसका बहुत अभाव हमें मिलता है। आगे हम उनके काव्य में जो कठिन उनका काव्य बहुत कठिन है या उनको कवि हृदय बहुत कम मिला, उनका आचार्य तो अधिक है, ऐसा हम उनके प्रकृति चित्रण और उनके पांडित्य प्रदर्शन के कुछ उदाहरणों में और हम देखने को हमें मिलेंगे। हम यदि इसी व्याख्यान में हम संक्षेप में यदि प्रकृति चित्रण की चर्चा करें तो हमें लगता है कि सामान्यतः सच्चे और भावुक कवियों में जो प्रकृति चित्रण का अवसर मिलता है वो उसमें भावपूर्ण हृदय उड़ेल देता है कवि, लेकिन प्रकृति के सहज और कोमल रूप का जो चित्रण कवि के द्वारा किया जाना चाहिए, केशव के काव्य में उसकी जगह कठोरता और भयानकता का चित्रण हमें देखने को मिलता है। केशव ने स्थान स्थान पर अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना, उनको संस्कृत उनके संस्कार जो मिले हुए थे संस्कृत काव्य परंपरा के उनका केवल चित्रण करना, और उसी का परिणाम है कि प्रकृति चित्रण में भी उन्होंने अपनी बौद्धिकता का परिचय ही दे दिया था और इसीलिए उनका काव्य कठिन हो गया। इस बुद्धि प्रदर्शन से प्रकृति के जो स्वाभाविक सौंदर्य थे जो हमें तुलसीदास जी के काव्य में मिलते हैं वह वैसा प्रकृति चित्रण यहाँ नहीं। केशव ने क्लिष्ट अलंकारों का प्रयोग करके प्रकृति को भी भावहीन कर दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ केशव के इस प्रकृति के शुष्क और भावहीन का कि विस्मय यह गोदावरी अमृतनी को फल देती, केशव जीवनहार को दुख शेष हर लेती। यहाँ विस्मय शब्द का प्रयोग करने की जरूरत क्या थी? विस्मय शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में होता है। यहाँ केशव की बुद्धि का चमत्कार यह है कि जीवन हार का अर्थ यहाँ पीने वाला केशव को बुद्धि का ही चमत्कार यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देता है। जो शब्द हमें ऐसा लगता है कि सामान्य जीवन के अर्थ में जो एक अच्छे संबोधन में होना चाहिए, यहाँ केशव ने विस्मय शब्द का प्रयोग करके प्रकृति के साथ अन्याय किया है। उसी तरह हम देखते हैं कि केशव के काव्य में जहीं वारुणी की करी रचक रुचि द्विजराज तहीं कियो भगवंत बिनु सकल शोभाताज। यहाँ द्विजराज का अर्थ ब्राह्मण और चंद्रमा और वारुणी का अर्थ यहाँ मदिरा तथा पश्चिम दिशा दोनों होता है। सामने तो ब्राह्मण संबंधी अर्थ है और द्राविड़ आया से श्लेष का अर्थ यहाँ चंद्रमा और पश्चिम दिशा लिया। तो काव्य का यह अर्थ ऐसा लगता है जैसे भूत के समान हमें हमारे सामने नजर आने लगा। काव्य हृदयहीन कवि इसी कारण से केशव को कहा गया है। यदि हम इसके प्रकृति चित्रण के उदाहरण में देखें तो पूर्व में मैंने आपको संबोधन दिया ही था कि केशव ने अपने कवि क्रम में
जैसे प्रकृति चित्रण में दिवाला ही निकाल दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बासर की संपत्ति उलूक जौन चितवत, यानी राम ऐसा लग रहा है जैसे, है ना, उल्लू। अरे ये क्या वर्णन है, ऐसा लग रहा है कि आराध्य श्री राम को उल्लू की उपमा देकर उन्होंने अपनी भक्ति भावना पर ही, जैसा लग रहा है जैसे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ऐसा लगता है जैसे केशव में कवि हृदय तो बहुत दूर की बात, मुझे तो लगता है कि जैसे वे भक्त भी है या नहीं, यहाँ मेरे सामने प्रश्न उपस्थित हो जाता है। वर्षा वर्णन के समय में भी उन्होंने वर्षा को काली चंडी का रूप दिया। प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा कितनी अच्छी शोभायमान होती है। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि सभी कवियों ने उस अरुणिमा का इतना मनोरम दृश्य उसका वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के अन्य इन्होंने उस प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा को कापालिक के खून से भरे खप्पर के समान बताया। अब कैसा वर्णन समझ से बाहर है केशव का, कि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करने में एक कवि जो होता है उसकी संपूर्ण प्रतिभा का परिचय एक सरसता के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि काल कर्म विपर्यय, दोष, पूरी विरोधाभास और अनेक प्रकार के जो अलंकार हैं उनको ठूंस देने से यहाँ पूरी तरीके से केशव का काव्य कठिन हो गया। मैंने पूर्व में जो आपको एक उदाहरण दिया था इनके प्रकृति चित्रण का, कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देती, केशव जीवन हार के दुख अशेष हर लेती। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें इस उदाहरण को, क्योंकि यहाँ कवि ने गोदावरी को विस्मय कहकर अमृत फल देने वाली जो गोदावरी है उसका कैसा वर्णन कर दिया है विस्मय रूप में। विष शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में हो। यहाँ अलंकारों के दृष्टिकोण से देखें तो अलंकार अप्रतित्व का प्रयोग है, लेकिन वह भी दोषपूर्ण है। तो कुल मिलाकर केशव के काव्य में कथा संगठन, मार्मिक स्थल, वर्णन, प्रकृति चित्रण, ये सभी जो बिंदु हैं उस आधार पर हमने केशव के काव्य को हृदयहीन ठहराया। व्याख्यान के दूसरे भाग में शेष हम अन्य प्रसंगों या अन्य तथ्यों के आधार पर केशव के हृदयहीनता, उनका कठिन काव्य, उनका काव्य कठिन क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे।